शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए कि फिरंगियों ने हमें गुलाम किया, तो तुम गुलाम हुए क्यों? इतना बड़ा देश, 40 करोड़ का देश, कुल 3 करोड़ संख्या वाले देश का गुलाम हो गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इसके पहले कि इस तरह के प्रश्न पूछो। शर्म भी नहीं आती? 40 आदमियों को 3 आदमी गुलाम बना ले और फिर भी गाली दें कि इन दुष्टों ने हमें गुलाम बना लिया। तो तुम करते क्या रहे? तुम बाहर झोंकते रहे, तुमसे कुछ भी ना हो सका? इतना हो सका। और तुम तो आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाले लोग, तुम्हें कम से कम मर तो जाना ही था। लेकिन तुम गुलाम इतने जल्दी हो गए। तुम अंग्रेजों के कारण गुलाम नहीं हुए, तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों के कारण तुम गुलाम हुए हो। और जब तक तुम ये सत्य नहीं समझोगे तुम फिर गुलाम होगे। तुम्हारे भाग्य में गुलामी है। फिर 2000 साल में किन किन ने तुम्हें गुलाम बनाया, जरा सोचो तो। जो आया उसी ने तुम्हें गुलाम बनाया। खून आए, बर्बर आए, तुर्क आए, मुगल आए, जो भी आया, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, जो भी आया, तुम जैसे गुलाम बनने को तैयार ही बैठे। तुम एक से भी नहीं जूझ सके और फिर भी तुम अकल से कह पाते हो कि इन्होंने हमें गुलाम बनाया। तुम गुलाम बने, तुम गुलाम बनने के लिए बैठे थे। तुम तो झोली पसारे बैठे थे कि आओ हमें गुलाम बनाओ। तुम्हारे पास हमेशा अविकसित साधन थे, जो भी आया उसके पास विकसित साधन थे। इसलिए मैं कहता हूं पहले विज्ञान, ये भूल बहुत हो चुकी, 10,000 साल में ये भूल बहुत हो चुकी। अब विज्ञान और विज्ञान की तकनीक, मगर तुम्हारे मूढ़ महात्मा तुमको समझाते हैं चरखा काटो। अगर मैं उनका विरोध करता हूं तो तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मनी कर रहा हूं। काटो चरखा। चरखा काटने से कोई अणुबम का मुकाबला नहीं हो सकेगा। तुम काटते रहना चरखा, तुम फिर गुलाम होगे। मैं चाहता हूं कि ये भी दुनिया में अपना स्थान पाए, सम्मान पूर्वक अपना स्थान पाए, और ये विज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। भारत को विज्ञान सीखना होगा, पश्चिम को अध्यात्म सीखना होगा, तभी सारी मनुष्यता एक संतुलन पर आएगी। तो पश्चिम के आदमी से मैं कहता हूं अध्यात्म सीखो और पूरब के आदमी से कहता हूं विज्ञान सीखो। पश्चिम ने बुनियाद रख ली है, मंदिर नहीं बन पाया। हमने मंदिर की कल्पना कर ली लेकिन बुनियाद ही नहीं। अगर दोनों में से चुनना हो तो मैं पश्चिम को चुनूंगा, क्योंकि पश्चिम ने कम से कम बुनियाद रख ली। बुनियाद प्राथमिक है, रख लिए तो मंदिर भी बन सकता है। अभी ना हो तो मंदिर कैसे बनेगा? लाख कल्पनाएं करते रहो, सपने संजोते रहो, कुछ भी ना होगा।